बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का लेक्चर नंबर 20 है और सबक है शायरों के लतीफ़े। हमने इसी सबक से गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर 3 चीज़ें की थी। एक तो मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ा था, उसके हम निकात के साथ, और मुसन्निफ़ के तारुफ से हमने कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने भी देखे थे, और तीसरी चीज़ हमने की थी कि सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं उन्हें दोहराया था। आज का जो लेक्चर है वो है उसी सबक से, शायरों के लतीफ़े से, लेकिन कुछ जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो भी आज हम करेंगे और मश्की सवालात को भी हल करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ लेते हैं। जी अजीज तुलबा, हमारे पास इस वक्त सफ़ा नंबर 21 है आपके सबक का, और इसमें से हमने जो कुछ अल्फाज मायनी रह गए थे उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हमारे पास जो पहला लफ्ज़ बनता है वो है फ़िक्र। फ़िक्र मतलब है ख्याल या सोच। मिसरा मुराद है आधा शेर। आपको हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी बताया था कि एक शेर जो है उसकी 2 सतरें हैं। मैं समझाने के लिए आपको आसानी फराहम कर रहा हूं कि 2 लाइनें हैं, 2 जो लाइनें खींची हुई हैं हकीकत में वो एक शेर है। एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, दूसरी लाइन को भी मिसरा। 2 मिसरे बन गए तो क्या बन गया? एक शेर बन गया है। मुराद अगर हम एक मिसरे की बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? वो शेर आधा है। शेर मुकम्मल होता है जब आप 2 मिसरे इकट्ठे कर देते हैं। जी, उसके बाद हमारे पास है इसरार। इसरार का मतलब होता है जिद, फब्ती। फब्ती का मतलब है ऐसी बात जो किसी पर फब जाए या किसी को अच्छी लगे या किसी पे जच जाए, उसे कहते हैं फब्ती। जी अजीज तोलबा, आइए इसी सफा से कुछ मजीद अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। जी अजीज तोलबा, देखिएगा हमारे पास यहां पे जो पहला लफ्ज बनता है वो है शबे दीजूर। अंधेरी रात, सूझी ख्याल आया, टटोलते ढूंढना या ढूंढते फिरना, ताज़ीमे रस्मी मिलने के आदाब जो रस्मन हो, मिजाज पुरसी हाल पूछना, इश्तियाक शौक, गनीमत मुफ्त का माल, रुखसत रवाना होना, खैर बाशिद खैर तो है, फरमाइश बतौरे हुक्म, इरादा मौकूफ करना, इरादा तरक करना, खातर जमी इत्मीनान, मुर्शदादा पीर का बेटा, बेगमात बेगम की जमा, साहिब आलम दिल्ली के शहजादों का लकब, बेतवक्कुफ बगैर ठहरे, कज़ा हुक्म खुदाबंदी, कातिया बुरहान गालब की किताब, जुबान दराजियां बेहुदा गोई या बेहुदा गुफ्तगू करना। जी अजीज तोलबा, आइए आज के सबक की मशक को भी हल कर लेते हैं। जी अजीज तोलबा, देखिएगा हमारे पास हिस्सा मश्क है और यहां जो पहला सवाल बनता है वो है आपके ऐसे जवाब जो मुख्तसर हों। तो यहां पे पहला सवाल है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्जा के कलाम के बारे में क्या फरमाया? जवाब, ख्वाजा बासित ने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, मीर का कलाम या मीर साहब का कलाम आह है और मिर्जा साहब का कलाम वाह है। दूसरा सवाल, शरीफ ज़ादे की गजल सुनकर सौदा ने क्या कहा? जवाब है, सौदा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियां लड़के जवान होते नजर नहीं आते, खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों लड़का जल कर मर गया। जी तीसरा सवाल, सईद इंशा के इसरार पर जुरात ने कौन सा मिसरा पढ़ा? जवाब, सईद इंशा ने यह मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ पे फबती शबे दिजूर की सूजी। ये देखिएगा जो हम पहले बात कर चुके हैं जिसमें हमने मिसरा की बात की है, अब ये एक ही सतर है, एक ही लाइन है, इसे हम मिसरा कहेंगे। तो यहां पे मिसरा की इलामत भी मैंने आइन की शक्ल में जाहिर कर दी हुई है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। जी आइए कुछ मजीद सवालात पढ़ लेते हैं। जी अजीज तोलबा, यहां पे हमारे पास सवाल नंबर है 4।
ख्वाजा साहब अपने शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा किया करते थे? जवाब, मियां साहब अपनी आजाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियां कहां जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, साहिब आलम की जुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम साहब एहसनुल्लाह खान जल्दी से उनके आने और जाने पर ताज्जुब किया? जवाब, साहिब आलिम ने कहा अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर आता है 5। 5वें सवाल को देखिएगा। इन अल्फाज के मुतजाद हैं, ये हमारे पास अल्फाज लिखे हुए हैं, ये उनके मुतजाद लिखे हुए हैं। हमने इनको ज़हन नशीन करना है और अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है। ये इस साइड पे जो है ये आपके सारे के सारे अल्फाज हैं। हमारे पास पहला लफ्ज है कमाल, जिसका मतलब है जवाल, तरफदारी, मुखालफत, गर्मी, सर्दी, मतला, मक्ता, खास, आम, बेरोजगारी, रोजगार। जी ये सवाल नंबर 5 था जो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हमारे पास सवाल बनता है सवाल नंबर 6, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करें। एक सवाल है जिसमें हमने मुअन्नस और मुज़क्कर को अलग-अलग 2 खानों में बांट देना है। हमारे पास जो पहला खाना है वो मुज़क्कर का है, दूसरा है वो मुअन्नस का है। आप देखिएगा जो कलाम है ये मुज़क्कर है, तूल भी मुज़क्कर है, चिराग भी मुज़क्कर है, मिसरा मुज़क्कर है, मिजाज और शोर दोनों मुज़क्कर हैं। और जो ये अल्फाज ये सारे मुअन्नस हैं, यानी तकरार, कयामत, तारीफ, कुदरत, जुल्फ, तस्बीह, शिकायत या आह, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये मुअन्नस हैं। जी हमने यहां तक जो 6 सवाल किए हैं उनमें उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारा एक सवाल और है जो वाहिद जमा पे है, तो आइए पहले बोर्ड पे चलते हैं और उसे हल कर लेते हैं। जी अजीज तलबा, यहां पे हमारे पास सवाल नंबर है 9। आज के लेक्चर का और आज की मशक का ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 9 है और इसमें हमने क्या देखना है, कुछ वाहिद हैं और उनके हमने जमा बनाने हैं। अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं जो वाहिद की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी हमने जमा बनाते चले जाना है। हमारे पास पहला जो लफ्ज है वो है कमाल, तो इसकी जमा होगी कमालात। उसके बाद शेर लफ्ज है तो इसकी जमा होगी अशआर। उसके बाद बेगम लफ्ज है तो इसकी जमा होगी बेगमात। जी उसके बाद लफ्ज है शख्स, अशखास। मुशायरात, मुशायरों। खादम जमा है खुद्दाम। जी अजीज तलबा, ये था हमारा आज की मशक का आखिरी सवाल। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।